हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। आज इसके अंदर पढ़ेंगे हम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक पेल ग्रे टेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड होती है। पैंक्रियाज की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर व वेट 60 ग्राम होता है। यह एपिगैस्ट्रिक तथा लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन मेजर पार्ट में स्थित होता है। पैंक्रियाज हेड, बॉडी तथा एक टेल का बना होता है। हेड पैंक्रियाज का एक्सटेंड पोर्शन जो डेड्यूनम के क्रू में स्थित होता है। बॉडी टेम्परेचर के बॉडी होती है पैंक्रियाज के सेंट्रल पोर्शन को बॉडी कहते हैं। टेल होती है इसकी, टेपरिंग एंड को टेल कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड होती है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का 90% भाग एंड एक्सोक्राइन तथा शेष 1% भाग एंडोक्राइन, जिसमें पैंक्रियाटिक आइसोलेट व आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज असंख्य लोब्यूल से बना होता है। लोब्यूल्स असंख्य स्मॉल एल्वियोलाई सिंगल एल्वियोलस तथा एसिनी सिंगुलर एसिनी से बने होते हैं। एसिनी या एल्वियोलाई की सेल को एसिनर सेल कहते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है। प्रत्येक लोब्यूल से निकलने वाली सूक्ष्म डक्ट मिलकर डक्ट को विसृंग मैन पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। डेड्यूनम के एंटर होने से पहले मैन पैंक्रियाटिक डक्ट और कोलम बाइल डक्ट आपस में मिलकर एक डायलेटेड भाग बनाती है, जिसे हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, वेटर्स एम्पुला और पेपिला ऑफ वेटर और डेड्यूनल पेपिला कहते हैं। हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला के अंतिम भाग टर्मिनल पोर्शन पर एक स्पिंक्टर होता है, जिसे स्पिंक्टर ऑफ ओडी हेपेटोपैंक्रियाटिक स्पिंक्टर कहते हैं, जिसके माध्यम से वेटर्स एम्पुला डेड्यूनल में खुलता है। सेकंड है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। यह भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड टिश्यू के बीच बीच में पाई जाने वाली सेल के मास, जिन्हें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, इससे बना होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज के टेल भाग में अधिक होती है। द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कंटेन्स अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल विच सीक्रेट हॉर्मोन्स। पैंक्रियाटिक जूस वैल्यू होती है इसकी 1200 से 1500 ml पर डे। इसकी पीएच होती है एल्केलाइन 8 से 8.9। HCO3 की हाई कंसंट्रेशन के कारण 110 से 115 MEQ पर लीटर। पैंक्रियाटिक एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस। इसमें फर्स्ट है प्रोटीन डाइजेस्टिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड टू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज व काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट टू एक्टिव काइमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन। दोनों ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड बनाते हैं। इलास्टिक फाइबर को डाइजेस्ट तथा कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट। कार्बोक्सीपेप्टाइड प्रोटीन के टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ता है। सेकंड है फैट डाइजेटिंग लाइपोलाइटिक एंजाइम। पैंक्रियाटिक लाइपेज पावरफुल लाइपोटिक एंजाइम, जो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड व ग्लिसराइड में तोड़ता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्टार्च को ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा मोनोसैकेराइड में डाइजेस्ट करता है। कुछ मोनोसैकेराइड की यूनिट में बना हुआ एक कंपाउंड ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। राइबोन्यूक्लियस आरएनए को डाइजेस्ट तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डीएनए को डाइजेस्ट करता है। नोट दे रखा है इसमें। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन पैंक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म जैसे ट्रिप्सिनोजन व काइमोट्रिप्सिनोजन में बनते हैं तथा यह इंटेस्टाइन में आकर एक्टिव होते हैं तथा यह पैंक्रियाज की सेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लीवर। लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। औसतन वयस्क में इसका वजन होता है 1.4 किलोग्राम। स्किन के बाद यह बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसका एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में अधिकांश भाग राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन व थोड़ा भाग एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्थित होता है। फैल्सिफोरम लिगामेंट पेरिटोनियम का एक फोल्ड
द्वारा लीवर दो मुख्य रीजन, एक बड़े राइट लोब तथा दूसरे छोटे लेफ्ट लोब में विभाजित होता है। कुछ एंटोमिस्ट के द्वारा लार्ज राइट लोब को पुनः एंटीरियर क्वार्टर लोब तथा पोस्टीरियर कुडेट लोब में विभाजित किया जाता है। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के फ्री बॉर्डर पर लिगामेंटम टेरेस अथवा राउंड लिगामेंट होता है जो फीटल एम्ब्लाइकल वेन का अवशेषी भाग होता है। इस तरीके से डायग्राम में भी इसको बताया गया है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर के लोब्स कई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जैसे लोब्स 50,000 से 1 लाख लोब्यूल्स कहते हैं, 50,000 से 1 लाख लोब्यूल्स के बने होते हैं। लोब्यूल्स 6 साइडेड संरचना हेक्सागोन होते हैं जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल से बने होते हैं जिन्हें हेपेटोसाइट कहते हैं। लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट पेयर ऑफ कॉलम हेपेटोसाइटोस के कोड में व्यवस्थित होते हैं जो सेंट्रल वेन से रेडिएंट होते हैं। हेपेटोसाइट बाइल सीक्रेट करती है जो बाइल कैनालिक्यूलिन स्मॉल कैनाल में ड्रेन होता है। हेपेटोसाइट के प्रत्येक कॉलम के एक तरफ ब्लड साइनोसिड तथा दूसरी तरफ बाइल कैनकुलाई होती है। ऑर्गन जैसे लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाई जाने वाली एक बड़ी परमेबल कैपिलरी जो प्राय मैक्रोफेज कुफर सेल से लाइन होती है, इसको साइनोसाइनसोइड कहते हैं और ये डायग्राम में भी बता रखा है। ये डायग्राम लीवर में कैपिलरीज की बजाय साइनोसॉइड होते हैं। हेपेटिक मैक्रोफेज कुफर सेल पोर्टल वेन द्वारा लीवर में प्रवेश करने वाली डब्ल्यूबीसी आरबीसी व बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। प्रत्येक लोब्यूल में एक सेंट्रल इंटरलोब्यूल वेन होती है जो एक लोब्यूल के सभी साइनसॉइड के ब्लड को कलेक्ट करती है। सेंट्रल वेन अंतिम रूप से मिलकर हेपेटिक वेन बनाती है जो इंफीरियर वेना केवा में खुलती है। कैनकुलाई आगे मिलकर राइट तथा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाती है। प्रत्येक लोब्यूल्स कई पोर्टल ट्राइड से घिरे होते हैं तथा पोर्टल ट्राइड में 3 वेसल्स ब्रांच ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी व ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बाइल फ्लो। बाइल कैनकुलाई सबसे छोटी बाइल डक्ट होती है। बाइल डक्ट फिर बाइल डक्टस में जाता है बाइल फ्लो, फिर जाता है राइट तथा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, फिर यहाँ से एक कॉलमन हेपेटिक डक्ट जो गाल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से मिलकर एक कॉलम बाइल डक्ट बनाती है। ये बाइल फ्लो का स्ट्रक्चर है। पोर्टल सर्कुलेशन और एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन का वीनस ब्लड आईवीसी में प्रवेश करने से पहले पुनः एक सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क हेपेटिक साइनोसॉइड में होकर गुजरता है। इसके बाद इंफीरियर वेना केवा में प्रवेश करता है। क्योंकि डाइजेस्टिव ऑर्गन में आने वाले वीनस ब्लड में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन अधिक होती है, अतः इस ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पाए जाने वाले पहले लीवर में से होकर गुजरना आवश्यक होता है। पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ फॉलोइंग 5 वेन। इसमें से पहली है स्प्लेनिक वेन। स्प्लीन तथा पैंक्रियाज से ब्लड को ड्रेन करती है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन ट्रांसवर्स कोलन के कुछ भाग डिसेंडिंग कोलन तथा रेक्टम से ब्लड को लाती है। सुपीरियर मेनेस्ट्रिक वेन स्मॉल इंटेस्टाइन असेंडिंग कोलन व ट्रांसवर्स कोलम के कुछ भाग से ब्लड लाती है। गैस्ट्रिक वेन स्टोमक से ब्लड को ड्रेन करती है। सिस्टिक वेन गाल ब्लैडर से ब्लड को ड्रेन करती है। अब देखेंगे सिक्रेशन ऑफ बाइल। बाइल का सिक्रेशन 500 से 1000 ml पर डे होता है। अब देखेंगे इसके कंपोजिशन ऑफ बाइल। वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, बाइल पिगमेंट। बिलिरुबिन is most common bile pigment. Bile salt derived from bile acid. एग्जाम्पल है इसके कोलिक एसिड व खीनोडेक्स्ट्रोकोलिक एसिड। बाइल एसिड कुछ कॉम्प्लेक्स एसिड होते हैं जो बाइल में साल्ट के रूप में होते हैं, जैसे कोलिक, खीनोडाइड्रोक्सिल, ग्लाइकोहोलिक व ट्रोकोलिक एसिड।
बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, अतः इसे स्यूडो डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। बाइल साल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का एम्युल्सिफिकेशन करके फैट के डाइजेशन में सहायता करते हैं। बाइल साल्ट इंटेस्टाइनल खाई में उपस्थित फैटी एसिड को घेर कर सूक्ष्म शेप गोले बना देते हैं जो मिसेलस कहलाते हैं। मिसेलस स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए इजेंटियल होते हैं। टर्मिनल इलियम में अधिकतर बाइल साल्ट रीएब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन द्वारा लीवर में आकर पुनः यूज हो जाते हैं। इसे एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब है फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन देखेंगे। इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ग्लूकोजन में परिवर्तन करना, प्लाज्मा प्रोटीन तथा अधिकांश कलेक्टिंग फैक्टर को बनाना, साइनसोइड में पाई जाने वाली कुफर सेल फिक्स्ड मैक्रोफेज का एक प्रकार द्वारा माइक्रोब्स के विरुद्ध सुरक्षा करना, ड्रग्स, टॉक्सिन अथवा इथेनॉल, एल्कोहलिक बेवरेज तथा डिटॉक्सिफिकेशन करना, कैरोटीन, वेजिटेबल्स में पाए जाने वाला प्रोविटामिन ए से विटामिन ए को बनाना, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ द्वारा हीट का उत्पादन, लीवर को हीट प्रोडक्शन ऑर्गन माना जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी के, आयरन, कॉपर तथा कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन B12 का स्टोर करना, बाइल उत्पादन द्वारा फैट का एलिमिफिकेशन करना, एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप NH2 को हटाना तथा अमोनिया NH3 को कम टॉक्सिक यूरिया में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक पियर शेप ग्रे ब्लू सेक होता है जिसकी लगभग 50 ml की क्षमता होती है तथा यह लीवर से बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर में वाटर के हटने से बाइल कंसंट्रेशन हो जाता है। ड्यूडेनम में फैट, फूड व एसिड के आने से कोलिसिस्टोकाइन सीक के हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को 4 सेंटीमीटर 1.5 इंच लंबी सिस्टिक डक्ट द्वारा बाहर धकेल देता है।